नमस्कार। मैं विवेक श्रीवास्तव आप सबका इस प्रबुद्ध और जागृत मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन का और उसकी प्रमुख शाखा साहित्य वारिधि के समस्त प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का और सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। विशेष तौर पर मैं मीनू पांडे जी एवं मेरी अनुजा प्रेक्षा सक्सेना को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। यह जो मंच है, इस मंच को मैं सर्वप्रथम इसलिए प्रणाम करते हुए आप सबको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि वर्तमान युग में जब हम हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे धर्म की मूल मान्यताओं से थोड़ा पृथक होते जा रहे हैं, वहाँ पर यह मंच एक बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास कर रहा है कि फिर से इन सारे मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सके। बहुत सारे प्रबुद्ध और सुधीजन इस मंच से जुड़े हैं। पिछले करीब करीब 2 या 3 माह से उन सबके विचारों से हम अवगत हो रहे हैं। मैं मूलतः मध्य प्रदेश के शुजालपुर जिले के तलेन गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा खरगोन, फिर खंडवा और फिर उज्जैन से थोड़ा बहुत मैंने शिक्षण ग्रहण किया है। फिलहाल मैं मुंबई रेलवे में कार्यरत था। विगत माह ही मैंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है और वर्तमान में मैं अपने पूज्याति पूज्य पिताश्री के दिखाए और सिखाए गए दीन गरीबों के सहायता के लिए जो उन्होंने मुझे आदर्श दिए हैं, जो स्थापित किए हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा आज का जो विषय है वह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश सुधीजन ही नहीं अपितु प्रत्येक साधारण व्यक्ति भी अपनी एक सोच रखता है। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी एक नीति युक्त व्याख्या कर सकूं। मनुष्य में न केवल भाई जगत के प्रति एक चेतना होती है, परंतु उसका एक आत्मचेतन भी होता है। यह आत्मचेतन होने के कारण ही मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक, या यूं कहें तो केवल उसी के पास यह एक आत्मचेतना होती है जो कि हमारी विचार शक्ति से उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी इसी विचार शक्ति का सदुपयोग करके धर्म, कर्म, व्यवहार आदि के औचित्य एवं अनुचित का निर्धारण करता है। इसी तारतम्य में पुरातन काल से मनुष्य की एक खोज रही है कि वह शुभ को जानना चाहता है, क्योंकि जब उसे यह पता चल जाता है कि शुभ क्या है, तभी वह अपने सारे कर्मों का नैतिक और अनैतिक दोनों तरह का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मानवीय मूल्यों में पुण्य, पाप और फिर सच्चरित्र और दुष्चरित्र की स्थापना कर पाता है। पुण्य पाप को अधिकतर हम साधारण जीवन में उचित और अनुचित की दृष्टि से देखते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इन्हें उचित और अनुचित कहा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उचित और अनुचित कर्म जो होते हैं वो हमारे कार्य के गुण कहलाते हैं, लेकिन पुण्य और पाप जो है वो मात्राओं की श्रेणी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति या तो अधिक पुण्यवान हो सकता है या कम पुण्यवान हो सकता है, लेकिन कर्म सदैव या तो उचित कहलाएंगे या अनुचित कहलाएंगे। पुण्य सदैव हमारे नैतिक कर्मों के द्वारा अर्जित एक चारित्रिक गुण होता है और पाप हमारे अनैतिक कर्मों के द्वारा अर्जित एक चारित्रिक दोष होता है। ये चारित्रिक गुण दोष जो होते हैं ये
सदैव हमारे सद्गुण और दुर्गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। सद्गुण मानव की एक श्रेष्ठ क्रिया कहलाती है। यह कोई सद्गुण ऐसा नहीं है कि जो यदा कदा हमने कोई क्रिया कर दी है और उसको हम सद्गुण मान लें, ऐसा नहीं होता। मानव का जो एक सद्गुण होता है वो उसके स्वभाव या आम भाषा में कहें तो एक आदत के अंतर्गत आता है। मनुष्य की क्षमता से भी इन सद्गुणों का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एक अच्छा चित्रकार है तो वह सदैव एक अच्छा चित्रकार होता है, भले ही वह सुप्त अवस्था में बैठा हो या किसी से कोई अपशब्द की भाषा में बात कर रहा हो। परंतु सद्गुणी एवं पुण्य कर्मी व्यक्ति वही होता है जिसके लिए शुभ करना एक आदत होती है। उसके प्रत्येक कर्म में यह आदत साकार होती रहती है। इसलिए चित्रकार सद्गुणी नहीं कहलाएगा, वह एक गुणी व्यक्ति कहलाएगा। जबकि जो भी नैतिक कर्म करने वाला व्यक्ति है, जिसके प्रत्येक व्यवहार में सदैवता अपने को सद्व्यवहार नजर आएगा और उसके हर कर्म में हमें पुण्य के कर्म नजर आएगा, इसीलिए वह व्यक्ति हमेशा सद्गुणी कहलाएगा। वस्तुतः देखा जाए तो पुण्य के सद्गुणों का संबंध शुभ संकल्प से होता है, जबकि गुण का किसी कार्य के परिणाम से होता है। अतएव पुण्य का संबंध आंतरिक प्रयोजन एवं चरित्र से होता है। और बाह्य जगत में देखा जाए, बाहरी जगत में देखा जाए तो यही सदाचार एवं शुभ कर्म में प्रभावित होते रहता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सद्गुण, सद्व्यवहार, सच्चरित्र ये सब एक ही बातें कहलाती है और इसका हमारे कर्तव्यों से, उनकी कर्तव्य परायणता से एक घनिष्ठ संबंध होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे जितने भी धर्म कर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में 10 तरह के पुण्य और 10 तरह के ही पाप बताए गए हैं। उनका उल्लेख काफ़ी अच्छी तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि सद्गुण मानव की शक्ति एवं सामर्थ्य होते हैं और दुर्गुण उसकी निर्बलता होते हैं। दुर्गुण आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। आंतरिक रूप से दुर्गुण हमारे चरित्र की कोई त्रुटि होती है। यदि हमारे चरित्र में कोई त्रुटि आ गई है तो वो दुर्गुण के अंतर्गत कहलाती है। और अगर बाह्य रूप में देखें तो यही जो त्रुटि हमारे अंदर आ गई है, यही त्रुटि असत कर्म या पाप के रूप में प्रकट होती है। अब मानव का जो आंतरिक पक्ष होता है वो बहुत विशाल होता है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि जो दुर्गुण है हमारे, वो कर्मों में प्रकट ही नहीं हो, और उसके बाद भी होता चूंकि यह है कि वो व्यक्ति जो रहता है जिसके कर्मों में उसके दुर्गुण का प्रकट नहीं होता है, वह किसी न किसी एन केन प्रकार अपने दुर्गुणों के ऊपर किसी तरह की एक छाप छोड़ देता है कि भाई वो उसको प्रकट नहीं हो। लेकिन जो उसकी आंतरिक त्रुटि है वह उसके कर्मों पर हमेशा एक हल्की छाप छोड़कर जाती है, तो देर सवेर हमको उसके दुर्गुणों का पता चल ही जाता है। इसीलिए जितने भी तरह के धर्म हैं, समस्त धर्म ग्रंथों में यही समझाया जाता है कि हम हमारे दुर्गुणों को किस तरह से दूर करें, और उसके उपदेश दिए जाते हैं। आंतरिक पवित्रता एवं उसकी सरलता पर हर एक धर्म बल देने का प्रयास करते हैं, और हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में इस तरह की आंतरिक पवित्रता और सरलता यदि आ जाएगी तो हमारे जो बाह्य कर्म है, जब हमारे अंदर ये पवित्रता और सरलता आएगी तो हमारे बाह्य कर्मों में यह प्रकट होती रहती है, क्योंकि यही इनका स्रोत है। इसीलिए ये सद्गुण और दुर्गुण जो होते हैं, यही मानव के जीवन के उन्नयन और पतन दोनों के प्रतीक होते हैं। इसे सरल शब्दों में यूं भी समझा जा सकता है कि आंतरिक पवित्रता से भरे निस्वार्थ भाव से किए गए हमारे त्याग और सेवा के सत्कर्म यही सद्गुण होते हैं, और यदि हमारे अंदर
निस्वार्थ सेवा की जगह किसी प्रकार का स्वार्थ आ जाता है तो हम असत कर्मों की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और फिर इन्हीं से जो है जगत हमारी पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का निर्धारण करता है। कभी कभी यूं भी देखा जाता है कि पाप को अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है, लेकिन पाप को कभी भी अपराध नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि अपराध पाप से बहुत संकीर्ण भाव वाला तत्व है। अपराध समाज के प्रति किए गए वो अनैतिक कर्म होते हैं जिन्हें राष्ट्र का कानून दंडित करता है, जिसकी वजह से अपराधी को दंड दिया जाता है। अपराध और पाप में दरअसल वही अंतर होता है जो हमारे हृदय में रहने वाले दुर्गुण और कार्य रूप में साकार होने वाले दुर्गुण में होता है। यहाँ यह स्पष्ट हमें समझ लेना चाहिए कि हृदय में रहने वाली बुरी नीयत और बाह्य कर्मों में प्रकट होने वाली बुरी नीयत, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हृदय में रहने वाली जो बुरी नीयत है वह दरअसल पाप की श्रेणी में आती है। बाह्य कर्मों में रहने वाली जो बाह्य कर्मों से जो हमें प्रकट होती है बुरी नीयत, वह अपराध की श्रेणी में आती है। इसीलिए हृदय में जो अगर किसी के हृदय में कोई बुरी नीयत है तो वह ज्यादा भयानक और भयंकर और समाज के लिए अहितकारी होती है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि किसी ने दृढ़तापूर्वक कोई आपराधिक कर्म कर दिया, लेकिन वह पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाता। जैसे कि यदि किसी ने अपनी देश सेवा के लिए या देश की स्वाधीनता आंदोलन में हमने देखा है कि जो है बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे कर्म किए थे जो कि यदि देखा जाए तो सद्गुण की श्रेणी में आते हैं, यानी वो पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस समय के राष्ट्र के कानून के हिसाब से वो अपराध की श्रेणी में आते थे। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि जो है वो अपराध की प्रशंसा नहीं होती है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अपराध को भी प्रशंसा मिल जाया करती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि वो जो कर्म होते हैं ना, उन सब कर्मों में सद्गुणों की बहुत ज्यादा प्रखरता होती है। ये जो कर्म है, हमारे सारे कर्म, ये हमारी आंतरिक शक्ति के प्रतीक होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। और यही आंतरिक शक्ति सबसे प्रमुख होती है, न कि हमारे अंदर समाई हुई निर्बलता। मानसिक, आत्मिक और आंतरिक, इन तीनों दुर्बलता से युक्त कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। यह हमें स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए। अर्थात पुण्य और पाप नीति आधारित रूप में मानव चरित्र के भावात्मक एवं अभावात्मक मूल्यों पर आधारित होते हैं, और इनसे ही मानव का चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि मानव का चरित्र सद्गुण, दुर्गुण या पाप और पुण्य, इनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। चरित्र हमारे मानव मन की एक स्थायी, संगठित एवं जटिल प्रवृत्तियों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ये प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये हमें जन्मजात, वंशगत और अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। चरित्र में मानव की पसंद एवं नापसंद दोनों का समावेश होता है। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा स्पष्ट किया कि सद्गुण और दुर्गुण, पुण्य और पाप हमारे व्यवहार को एक स्थायित्व देते हैं, और उसके द्वारा ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। दरअसल जब हम हमारी इच्छाओं को हमारे एक संकल्प में बदलते हैं और फिर इन संकल्पों को हम कार्य रूप में जब हम परिणित करते हैं, तो इन कार्यों से जो निर्मित होता है वही हमारा चरित्र बन जाता है। अर्थात चरित्र एक तरह से देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए एक अर्जित और ढला हुआ संकल्प ही होता है। चरित्र में एक स्थायी दृष्टिकोण भी होता है। इसी स्थायित्व दृष्टिकोण के कारण कोई भी व्यक्ति या तो दयावान कहलाता है या कंजूस भी कहलाता है, कोई कोई व्यक्ति दार्शनिक कहलाता है, तो कोई कोई व्यक्ति अपराधी भी कहलाता है। चरित्र ही मानव के व्यक्तित्व का एक निश्चित परिचायक होता है।
इसी के द्वारा मानव के व्यक्तित्व की अच्छी तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं और उसकी हम पहचान भी कर पाते हैं। यह दरअसल बहुत गूढ़ विषय है और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि इस विषय पर बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न होते हैं। दरअसल होता यह है कि जब कोई एक विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण हमारी आदत बन जाता है तो वह दृष्टिकोण और वह आदत हमारे चरित्र का एक अंग बन जाती है। जबकि चरित्र जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित होने वाली आदत या स्वभाव नहीं होता। दोनों में अंतर यह होता है कि आदत या स्वभाव वंशगत या प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा अर्जित किया हुआ गुण है। चरित्र को व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अर्जित किए गए जो भी उसके परिणाम हैं उसके आधार पर निर्धारित किया गया एक व्यवहार माना जाता है। पुण्य और पाप की मूल अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करते हुए सारी प्रवृत्तियों और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हुए जब कार्यों का निरूपण करता है तभी उसके चरित्र का सही सही निर्माण होता है। पाप जो किया जाता है उसके अभावात्मक मूल्यों को सदैव पुण्य के भावनात्मक मूल्यों के अधीन ही होना चाहिए, अन्यथा हमारे चरित्र में एक दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मन में देश सेवा की कोई भावना हो और उसी समय यदि वह अपने गृह काज की वजह से गृह सेवा में या अपने किसी व्यवहार की वजह से अपने व्यवहारिक जगत में कोई सेवा करना चाहता हो तो उसे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो देश सेवा है वह उसके चरित्र का एक स्थायी दृष्टिकोण है और वही उसके चरित्र को आगे जाके निर्धारित करेगा। इसलिए सदैव हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा चारित्रिक गुण है वह हमेशा हमारे जो कर्म हैं उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा, उन कर्मों को हम किस तरीके से हमारे सद्गुणों की ओर प्रभावित कर पाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले एक आदत और स्वभाव की भी बात करी थी। एक रूप से देखा जाए तो जो हमारे आदत रहती है वो हमारे ऐच्छिक जो कर्म रहते हैं उन्हीं का एक नाम है, ऐच्छिक कर्मों का नाम है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य की यदि हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं तो धीरे धीरे यह पुनरावृत्ति जो है वह एक आदत का रूप भी धारण कर लेती है और यह आदत ही मानव के स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन जाती है। फिर यह आदत स्वचालित हो जाती है, इसको किसी निर्देश की या किसी प्रकार के नियम आदि की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि यह आदत ऐसी हो कि वह हमें हमारे सद्गुणी स्वभाव की ओर ले जाए, यदि हमारे अंदर सद्गुणों को उत्पन्न करती है, यदि हमारे को सत्कर्मों की ओर लेकर जाती है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर चरित्रवान बन सकता है। सद्गुणी आदतों का संबंध व्यक्ति की इन क्रियाओं से नहीं होता कि जैसे कि कोई बाएं हाथ से लिखता है या कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो हम ये बोल दें कि नहीं इसकी जो आदत है यह बहुत अच्छे बात करने की आदत है इसलिए यह व्यक्ति चरित्रवान हो गया है, ऐसा कदापि नहीं होता। हमेशा जो शुभ कर्म होते हैं उन्हीं शुभ कर्मों के आधार पर जो आदतें हमारे अंदर बनती हैं उन्हीं आदतों के अनुसार हमारे चरित्र का और दुष्चरित्र का हो या सच्चरित्र का हो उसका निर्माण होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संयोगवश कोई ऐसा कर्म कर जाते हैं जिसमें कि सद्गुण हमें प्रकट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वह उस समय अगर उसने कोई संयोगवश वैसा कोई कार्य कर दिया है तो वह संयोगवश किया हुआ कार्य पुण्य या चरित्र का गुणगान कर दे। इसलिए यदि हमें किसी भी तरह के चरित्रवान सच्चरित्र व्यवहार का निर्णय करना है तो हमें समस्त मूल सद्गुणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आदत या स्वभाव हमारे चरित्र का प्रतिबिंब हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इनका जब साकार कर्मों में साकार रूप में जब इनका प्राकट्य होता है तभी यह हमारे चरित्र को परिणाम देते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि चरित्र और परिस्थितियों में भी एक तरह का गहरा संबंध है।
प्रायः एक प्रकार की परिस्थिति एक मनुष्य पर एक तरह का प्रभाव डालती है और वही परिस्थिति जो है वो दूसरे मनुष्य पर दूसरे तरह का प्रभाव डालती है। जिस तरह से सूरज के प्रकाश से यदि कमल खिल उठते हैं तो कुमुदनी मुरझा भी जाती है। यदि कोई दीन गरीबों की बस्ती है तो वहां पर संत का जो सद्गुणी स्वभाव है वो उसके मन में और उसके चरित्र में और उसके स्वभाव में एक सेवा का भाव पैदा करता है। लेकिन वही बस्ती किसी लोभी व्यापारी के मन में शोषण का गुण उत्पन्न करती है। वहां पर उसे शोषण को उसको गुण नहीं कहेंगे, जबकि उस व्यक्ति लोभी व्यक्ति के लिए वह उस समय उचित हो सकता है, लेकिन वह उसका दुर्गुण ही कहलाता है। इसीलिए जब जब हमारा चरित्र निर्बल होगा तब तब परिस्थितियां प्रबल होती जाएंगी और हम परिस्थितियों के अधीन होकर किसी न किसी प्रकार के दुर्गुणों से घिर जाएंगे और यही दुर्गुण फिर हमें पाप कर्मों की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि हमारा चरित्र शक्तिशाली होगा तो वहां पर परिस्थितियां भी अनुशासित होंगी और उन परिस्थितियों के अनुशासन के कारण हमारे जो गुण हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो हमें पुण्य कर्मों की ओर ले जाएंगे। दरअसल ऐसा सभी मानते हैं कि मनुष्य को हमेशा सद्गुणी होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि यही मानव का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। साधारणतया किसी भी व्यक्ति के चरित्र को से आशय यह होता है कि वह व्यक्ति आखिर है क्या, और है क्या और साथ ही साथ वह करता क्या है। अर्थात चरित्र का अर्थ मनुष्य में प्राप्त समस्त गुणों, जैसे ईमानदारी हो या वचनबद्धता हो, न्याय प्रिय हो या फिर उसकी मितव्ययता हो, इनसे ही होता है। लेकिन आवश्यक ये होता है कि इन सारे चारित्रिक गुणों का संबंध सदैव पवित्रता और सरलता एवं सहजता से मनुष्य निर्धारित करे। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंतर में हमेशा एक पवित्रता बनी रहे, तभी जो है वह इस तरह का एक सच्चरित्र व्यक्तित्व हमारे सामने आ सकता है। चरित्र के मूल्यांकन में हमें यह भी देखा जाना चाहिए कि हमारे गुणों में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है और कितनी पवित्रता है। जब भी कोई चरित्रवान व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो हम पाते हैं कि उसके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का सौंदर्य जाता है। जैसे यदि कोई कलाकार कोई बहुत बढ़िया कलाकृति बनाता है तो हमें उस कलाकृति में सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों सद्गुणों का समावेश दिखाई देता है। इसी तरह यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सद्गुणों पर आधारित कर्मों को करता है और पुण्य कर्म की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर भी सत्यम, शिवम, सुंदरम के सद्गुणों का हमको दिखाई देना संभावित हो जाता है। हमें सदैव नैतिक जो सद्गुण होते हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने कर्मों को पुण्य कर्मों की रूपरेखा से युक्त बनाना चाहिए। इसी से हमारी आत्मशुद्धि होती है और धीरे धीरे इन्हीं सद्गुणों से युक्त हमारा चरित्र हमें एक आदर्श आत्मा और महात्मा की ओर लेकर जाता है। बड़ा गूढ़ विषय है, बहुत सारी बातें हैं। समयावधि मात्र आधा घंटा की मुझे प्रदान की गई है। अगर कभी भविष्य में इस तरह के विषयों पर मुझे बात करने का, मुझे चर्चा करने का, मेरे विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं निश्चित तौर पर आपसे मिलूंगा। मुझे आशा है कि इन तमाम तथ्यों पर आधारित, हालांकि मैंने बहुत संक्षिप्त व्याख्या की है, कोशिश करी है कि संक्षिप्त रूप से आपको मैं इसे समझा सकूं। यदि कोई इस विषय पर किसी भी प्रकार की मुझसे भविष्य में चर्चा करना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अधिकतर होता यह है कि हम चर्चा करने के बजाय उसको एक विवाद का स्वरूप दे देते हैं। विवाद भी इसलिए पैदा होते हैं कि व्यक्ति चर्चा करने के बजाय स्वयं को ज़्यादा ज्ञाता या स्वयं को ज़्यादा ज्ञानी दिखाने का प्रयास करता है और उस समय जिस व्यक्ति से आप चर्चा करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आप अपनी
बातों को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं, उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को एक तरह की ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एक सार्थक चर्चा करने का यदि मेरे से प्रयत्न करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपको उस आपके प्रश्नों का, आपकी जो जिस प्रकार की भी जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा को सार्थक रूप से समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक बार पुनः मैं इस मंच का बहुत बहुत आभारी हूं और विश्वास है मुझे कि यह मंच भविष्य में इसी प्रकार के धार्मिक और साहित्यिक, अभी तो इस मंच पर जो है वो मैंने देखा है कि करीब करीब जो है वो 8-10 ऐसे संगीत से जो संबंधित व्यक्ति भी जो है वो अपने विचारों को, अपने गुण को लेकर आ रहे हैं। तो ये एक सांस्कृतिक भी मंच है, एक साहित्यिक मंच भी है, एक दार्शनिक मंच भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मंच भविष्य में भी इस तरह के कार्यों को आगे लेता जाएगा और समाज में एक विशेष प्रकार की, और जो आज हम पतन की तरफ जा रहे हैं उसको अपने पूरे प्रयासों से रोकने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया है वो ठीक। भविष्य में भी मैं आपसे इसी तरह से जुड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम।